समन बोड़ा, निश्चलता और सरलता की जीवंत मिसाल। गढ़वाल की पहाड़ियों में बसने वाले लोग अपनी सादगी और निश्चलता के लिए जाने जाते हैं। उनके जीवन का हर पहलू एक अद्भुत सरलता से भरा होता है, जो आज की दौड़ती भागती दुनिया में शायद ही देखने को मिले। आज हम आपको एक ऐसे ही मार्मिक कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो रिखणीखाल विकास खंड के बड़खेत गांव के बुजुर्ग दंपत्ति समन बोड़ा और समन बॉडी की है। ये कहानी आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और दिल की गहराइयों को छू जाएगी। बड़खेत गांव, जो नेगी राजपूत ठोकदारों का गांव था, वहां के समन बोड़ा, जिनका असली नाम शायद ही किसी को पता हो, गांव में सभी के प्यारे थे। सभी उन्हें आदर से समन बोड़ा कहते, जिसका मतलब होता है नमस्ते ताऊ जी। जब भी कोई बच्चा या ग्रामीण उन्हें देखता तो प्यार से यही शब्द कहते। समन बोड़ा के चेहरे पर तब एक प्यारी सी मुस्कान छा जाती और उनके हाथ में हमेशा एक छोटी सी घास की डंठल होती, जिसे वह बच्चों की ओर हिलाते हुए कहते, समन बाड़ा बोल। बच्चे भी दूर से ही खुशी खुशी समन बाड़ा बोलकर उनका आशीर्वाद लेते। समन बोड़ा और उनकी पत्नी, जिन्हें गांव वाले समन बोडीड कहते थे, एक अनोखा और प्यारा जोड़ा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा था कि पूरे गांव को ही अपना परिवार मानते थे। बच्चों से उनका विशेष लगाव था। समन बोड़ा जब भी जंगल जाते, गाय बकरियां चराते हुए, उनका दिल बच्चों के लिए हमेशा धड़कता रहता। और समन बोड़ी, जो खेतों में काम करती थीं, उन्हें भी गांव के सभी लोग अपनी माँ के जैसे मानते थे। गांव में जब भी कोई बारात निकलती, समन बोड़ा उस बारात की शान होते। वे सरैन नृत्य में माहिर थे, जो एक तरह का युद्ध शैली का नृत्य था। तलवार की जगह अपने डंडे का इस्तेमाल कर वे ऐसा अद्भुत नृत्य करते कि लोग उन्हें देख मंत्रमुग्ध हो जाते। उनकी सरलता और आत्मीयता का हर कोई कायल था। एक बार की बात है, समन बोड़ी अपने मायके में लगने वाले मेले में जाने की जिद करने लगी। समन बोड़ा ने बड़े प्यार से उनके हाथ में 10 रुपये थमा दिए, जो उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी। लेकिन समन बोड़ी ने 10 रुपये का नोट देखा और बोली, इससे क्या होगा? समन बोड़ा मुस्कुराते हुए उन्हें 1-1 रुपये के 4 नोट थमा दिए। समन बोड़ी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह मेले को चल दी। समन बोड़ा के खेत में केले के कई पेड़ थे। जब केले पकते तो बोड़ी उन्हें बेचने के लिए निकालती। 5 रुपये में दर्जन भर केले मिलते थे, लेकिन बोड़ी को गिनती की ज्यादा समझ नहीं थी। उनकी सरलता इतनी थी कि जब 12 केले गिनते गिनते वे 20 पकड़ा देती, तब भी उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती थी। गांव के पास एक इंटर कॉलेज भी था, जहां दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। समन बोड़ी उन छात्रों का खास ख्याल रखती, उन्हें सलाह देती, किसी के खेत से ककड़ी या मूली मत चुराना, लोग गाली देंगे। अगर चाहिए तो मुझसे मांग लेना, मैं तुम्हें ला कर दूंगी। समन बोड़ा और समन बोड़ी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी निश्चलता, सादगी और दूसरों के प्रति उनका प्यार आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। गढ़वाल और यहाँ के लोग सचमुच धन्य हैं, जिन्होंने ऐसे अद्भुत लोगों को अपने बीच देखा। उनकी यादें आज भी हमें उनकी सादगी की सीख देती हैं। अजय तिवारी।